हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले देखिएगा जरा, कि डीएक्स के नीचे लीनियर रूट लीनियर हो। डीएक्स अपॉन लीनियर रूट लीनियर है तो बच्चों हम रूट लीनियर को टी ले लेंगे। ध्यान रहना है कि डीएक्स के नीचे क्वाड्रेटिक रूट लीनियर हो तो भी बच्चों हम रूट लीनियर को टी लेंगे। लीनियर रूट लीनियर है तो रूट लीनियर को टी, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है तो भी रूट लीनियर को टी। dx अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है तो हम लीनियर को 1/t लेंगे। अब ये बच्चों ये दोनों टाइप आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ये दोनों टाइप आप लोगों को ध्यान रखने हैं बेटा, ये वाले दोनों टाइप, ठीक है ना। ये वाले दोनों टाइप आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है कि प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक हो और यहां भी प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक है। ऊपर dx के साथ x है तो x स्क्वायर को t लेंगे, और यदि dx के साथ x नहीं है तो हम x को 1/t लेंगे। ठीक है, तो ये बातें बच्चों आप लोगों को ध्यान रखनी है कि लीनियर रूट लीनियर है तो रूट लीनियर को t, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है तो रूट लीनियर को t, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है तो लीनियर को 1/t लेंगे। dx के साथ x है, नीचे प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक है तो x स्क्वायर को t, और dx के साथ x नहीं है तो हम x को 1/t लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन से और भी चीजें क्लियर होगी। यहां देखिए, ये कैसा है बच्चों, लीनियर, और ये कैसा है, ये रूट लीनियर। तो लीनियर रूट लीनियर हो तो मैंने क्या कहा है कि रूट लीनियर को टी लेंगे, तो इंटीग्रेशन को आई ले लो, रूट लीनियर को टी लेंगे तो ये लो रूट लीनियर, इसको टी ले लो बच्चों, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, x + 2 = t स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों x कितना मिलेगा यहाँ, तुम्हें मिलेगा t स्क्वायर - 2। बच्चों x का डेरिवेटिव dx, टी स्क्वायर का बच्चों 2t, और t का मेरे प्यारे बच्चों dt। अब अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखिएगा कैसी है। यहाँ dx है तो dx की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, 2t dt डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो x - 1 तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, टी स्क्वायर -2 -1 तो ये रहा -1, और फिर बच्चों रूट x + 2 को तो मैं t लेके चला हूं तो ये t। अब ऐसा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम t से t को कैंसिल करते हैं, कर दें। टू कांस्टेंट है बाहर ले लें, टू कांस्टेंट है बाहर ले लें, ऊपर बचा बच्चों dt डिवाइडेड बाई, यहां देखो कौन बचा, टी स्क्वायर -3, यहां बचा आप लोगों का टी स्क्वायर -3। 3 को बच्चों √3 का स्क्वायर लिख दें। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, चुटकुला आप तो आ गई है, बड़ा आसान है ना। तो क्या करोगे यहां dx अपॉन एक्स स्क्वायर - a स्क्वायर वाला फॉर्मूला 1/2a, और a की जगह कौन है √3, लॉग, याद है ना, आगे वाले को आगे पीछे वाले को पीछे। बच्चों यहां भी आगे वाले को आगे पीछे वाले को पीछे। अब यहाँ a के साथ नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अब बच्चों t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, कैंसिल होने वाली चीजों को कैंसिल कर दो, 1/√3 लॉग ऑफ, बच्चों t की क्या वैल्यू है, t किसको लेके चले हो, √x + 2 को लेके चले हो, तो t की जगह √x + 2, तो बच्चों √x + 2 -√3, नीचे भी यही कर दो ना बच्चों, √x + 2 + √3। यही बच्चों अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, कर देंगे। तो dx अपॉन लीनियर रूट लीनियर है तो हम रूट लीनियर को t लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं, आई ले लेते हैं बच्चों इंटीग्रेशन को। ऊपर ये √x है, ऊपर √x है, थोड़ा सा ध्यान दें, मैं ऐसा कर देता हूं, √x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √x से नीचे कर दो। अब देखिए बच्चों ऊपर क्या बन चुका, ऊपर बन चुका x, और नीचे क्या बन चुका बच्चों, ये 1 + x × √x। अब क्वेश्चन की शक्ल देखो जरा कैसी है, कैसी है क्वेश्चन की शक्ल। यहां देखो ये लीनियर है और ये रूट लीनियर है, तो लीनियर रूट लीनियर में हम लोग क्या करते हैं, रूट लीनियर को t लेते हैं। तो ऐसा कर लें, लीनियर रूट लीनियर है तो रूट लीनियर यानी √x को t ले लें। ठीक है, इसकी शक्ल सुंदर कर दो, मेकअप कर दो इसका, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x का डेरिवेटिव मेरे प्यारे बच्चों dx, और t स्क्वायर का कितना रहेगा 2t, और t का कितना रहेगा बच्चों dt। अब अपने इंटीग्रेशन को हम क्या लिख दें, अब अपने इंटीग्रेशन को देखिए क्या लिख दें,
यहां ये इंटीग्रेशन है बच्चों, ये x है और x कितना है तुम्हारा टी स्क्वायर, तो x की जगह टी स्क्वायर लिख दें, ये लो। अब यहां देखो कौन है, 1 + x, 1 + x और x टी स्क्वायर है, तो 1 + t²। और बच्चों रूट x को आप लोग t लेके चले हो, फिर यहां dx है और dx की वैल्यू देखो 2t dt, 2t dt। ऐसा कर दो, कैंसिल होने वाली चीजों को कैंसिल कर दो, तो t से t कैंसिल कर दो, कैंसिल हो चुका। अब ऊपर देखिए बेटा कौन है, 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, ऊपर है t², नीचे बच्चों 1 + t²। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, कैसे करें इस क्वेश्चन को, सोचो। तो बच्चों यहाँ ऊपर नीचे सेम पावर है, और जब ऊपर नीचे सेम पावर हो तो क्या करते हैं हम, नीचे वाले जैसा ऊपर बना लेंगे। तो नीचे है 1 + t², तो क्या कर दें बेटा, 1 + t² है तो 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। इसके नीचे नीचे वाला अलग, इसके नीचे अलग। अब देखो बेटा, यहां लिखा हुआ है 1 + t², इसके नीचे नीचे वाला अलग, यानी 1 + t² अलग, और 1 के नीचे 1 + t² अलग। पूरे का इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहां सोचना है बच्चों तुम्हें, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t। इसका बताना बच्चों इंटीग्रेशन, 1/1 + t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स। ये देख लीजिए किसका डेरिवेटिव है, तो tan इनवर्स t। अब बेटा t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, अब ये 2 एज इट इज। t किसको लेके चले हो, t तो रूट x को लेके चले हो, तो t की जगह रूट x, यहां भी बच्चों t की जगह रूट x, और प्लस क्या लिख दें बेटा यहाँ c। यही अपना आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन है, चुटकुला है, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है, स्टेप टू स्टेप चलना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये देखिए, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है। तो यहां देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया है ना कि क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है, तो भी हम रूट लीनियर को टी लेंगे। क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है तब भी हम रूट लीनियर को टी लेंगे, इंटीग्रेशन को आई बोल देता हूं। तो रूट लीनियर यानी x+1 को टी ले लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x+1 = t²। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू बताओ, x कितना मिला, t² - 1, x का डेरिवेटिव dx, t² का मेरे बच्चों 2t, और t का बेटा dt। अब अपने इंटीग्रेशन की शक्ल देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऊपर dx है और dx की वैल्यू है 2t dt, इतना काम तो हुआ। नीचे बच्चों x², x मतलब ये, इसका स्क्वायर यानी t² - 1 का स्क्वायर, और इसको आप लोगों ने लिया है t। बच्चों ऐसा करो, कैंसिल होने वाली चीजों को कैंसिल करता, समझ में आई कहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बड़ा आसान काम है, मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, ऊपर dt है, नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो t⁴ -2t² + 1। अब देखिए बेटा, पिछले ही लेक्चर में किया था, नीचे प्योर बाय क्वाड्रेटिक है। अब जब नीचे प्योर बाय क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हमें प्योर क्वाड्रेटिक बनानी होती है, ध्यान है ना। अब यहां ऊपर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो मैंने यूं कहा था कांस्टेंट को नीचे पकड़ो, और ये देखो किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, जिसका भी स्क्वायर है उसके डबल से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहां ध्यान देने की जरूरत है, ये dt है, यहां मैं dt लिख देता हूं, नीचे बच्चों t⁴ -2t² डबल, यानी अब क्या कर दें हम, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, या फिर ऐसा कर लें बच्चों, इस 2 को अंदर शिफ्ट कर दें, इस 2 को हम अंदर शिफ्ट कर दें, इक्वल्स टू ये 2 अंदर शिफ्ट कर दिया और ये dt। अब बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा, इस 2 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 + 1 लिख सकते हो ना, और नीचे है t⁴ -2t² + 1 और dt। अब बच्चों क्या करोगे, ऊपर t² की कमी है ना, तो t² को ऐड कर दें और t² को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब बेटा इसके नीचे अलग और माइनस कॉमन लेके इसके नीचे अलग। अब यहां जब हम अलग अलग करेंगे तो ये t² + 1, नीचे बच्चों t⁴ -2t² + 1 और dt, माइनस कॉमन और यहां फिर t² - 1
टी पावर 4 माइनस 2t² प्लस 1 dt। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड, इसका भी कर सकते हैं। यदि आप लोग ये ना कर सकते हो तो इससे पिछला लेक्चर जरूर देखें और फिर ये सॉल्व करें। आगे आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने कर लगा लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखो, ये क्या है, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। तो बच्चों लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे, लीनियर को 1/t ले लेंगे, ध्यान है ना, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में हम लीनियर को 1/t ले लेंगे। तो यहां बच्चों लीनियर कौन है, x प्लस 1, इसको हम 1/t ले लें। तो बेटा यहां से x की वैल्यू बताओ, 1/t माइनस 1, यानी x t हम एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा बेटा ये 1 माइनस टी। यहां से आप लोग ऐसा करो, डेरिवेटिव कर दो, x का कितना हो जाएगा dx, 1/t का माइनस 1/t² और dt। अब ये सारा कुछ अपने इंटीग्रेशन में पुट कर दो, तो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, ऊपर देखो बच्चों कौन है, ऊपर है dx और dx की वैल्यू है माइनस 1/t² dt। बच्चों ये 1/t है, क्योंकि x प्लस 1 को तो 1/t लेके चला हूं, रूट, ध्यान दें x², x मतलब ये इसका स्क्वायर, 1 माइनस टी अपॉन टी का स्क्वायर, प्लस बच्चों x प्लस 1, x मतलब 1 माइनस टी अपॉन टी और प्लस 1। अब थोड़ा सा और ध्यान देना है आप लोगों को, थोड़ा सा सीखना है बच्चों। इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं। अब ये देखो, इस t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो कौन बचा यहां 1/t। अब यहां मैं इसको सोल्व कर देता हूं और साथ में dt, यहां सोल्व, इसका स्क्वायर कर देता हूं, कर दे, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस t² माइनस 2t, और नीचे वाले का भी स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों t², प्लस कौन है बेटा यहां 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी और प्लस 1। बच्चों क्यों ना हम यहाँ t² एलसीएम ले लें। अब जब t² एलसीएम लेंगे तो बाहर t आएगा ना, ये 1/t। अब यहां देखो नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आया बच्चों, ये 1 प्लस t² माइनस 2t। अब ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t माइनस t², और प्लस बच्चों ये भी t² से होगा तो ये t², और बाय में t आएगा, बाय में क्या आएगा t, ऊपर t चला जाएगा dt, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब बची हुई चीज देखो जरा कैसे करोगे आप लोग, dt डिवाइडेड बाय रूट, यहां जो चीजें कैंसिल होने वाली कैंसिल करो बच्चों, ये पॉजिटिव t², ये नेगेटिव t², तो वो बचा t²। यहां देखो बेटा कौन बचा, ये कितना बचा माइनस टी, और ये प्लस 1। अब याद है इसको कैसे करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड हर बच्चे को ध्यान होगा, dt डिवाइडेड बाय रूट t² का कोफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी जो कि पहले ही है, तो ये नंबर। और यदि ये कंप्लीट स्क्वायर ना देखना है तो आप लोग पीछे के लेक्चर जरूर देखें, t और ये साइन, और जो t के साथ है उसका हाफ यानी 1/2 और इसका स्क्वायर, माइनस बच्चों इसका स्क्वायर करते हैं ना, और प्लस 1। ठीक है, कर लेंगे शायद ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। अब बड़ा आसान है, अब हम इसका इंटीग्रेशन आगे कर रहे हैं। तो बच्चों यहां मेरे पास है माइनस, ऊपर है dt, नीचे कौन बचा मेरे पास t माइनस 1/2 का स्क्वायर। यहां इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 3/4, पॉजिटिव 3/4, तो प्लस 3/4, तो यानी √3 और 4 को 2 का स्क्वायर लिख दें। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, √x² प्लस a²। क्या होता है बच्चों √x² प्लस a², लॉग ऑफ x की जगह तो ये है, प्लस नीचे वाला एज इट इज। अब मेरे प्यारे बच्चों यूं बताओ, नीचे वाला एज इट इज, ये स्टेप कहां से आया, यहां से, और ये यहां से यूनिटी तक जाएंगे, यानी t² माइनस टी प्लस 1, t² माइनस टी प्लस 1 और प्लस c। अब बेटा t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए। अब तुम कहोगे कि सर t की वैल्यू कहां से लेके आए, अरे t की वैल्यू ये रही, t की वैल्यू कहां से क्या लेके आनी है, ये पड़ी t की वैल्यू, यहां से आप लोग t की वैल्यू लिख लें, यहां से t की वैल्यू लिख लें। तो बच्चों यहां से t की वैल्यू बताना जरा कितना आ जाएगा,
वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो टी की जगह वन अपॉन एक्स प्लस वन रख दीजिए। तो टी की जगह वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस रूट वन का स्क्वायर और एक्स प्लस वन का स्क्वायर, क्लियर है ना। फिर यहां भी वन अपॉन एक्स प्लस वन और बेटा प्लस वन प्लस सी, समझ रहे हो। अब देखो यहां ये माइनस लॉग ऑफ, तो थोड़ा सा सोल्व कर लो और कुछ नहीं है। यहां हम एलसीएम ले लें, टू इंटू एक्स प्लस वन, तो ये बेटा टू आ जाएगा, ये माइनस एक्स ये माइनस वन। यहां भी हम एलसीएम ले लें तो नीचे कौन आ जाएगा, स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा ना। तो यहां कौन बचा बच्चों, यहां वन बचा, ये माइनस एक्स माइनस वन और प्लस इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस सी। बस बच्चों सॉल्व कर दो यहां। अब ये जो बचा हुआ है वो देखो कौन है, माइनस लॉग ऑफ, ये कितना बचा वन माइनस एक्स, नीचे कितना टू इंटू वन प्लस एक्स, फिर प्लस, यहां देखो जो चीजें कैंसिल होने वाली कैंसिल कर दो। ये देखो ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल। अब कौन बचा है यहां वो देख लीजिए, कौन बचा है बेटा यहां, रूट एक्स स्क्वायर प्लस बेटा थ्री एक्स, सॉरी देखो प्लस टू एक्स और माइनस एक्स, तो प्लस एक्स बचेगा ना, और प्लस वन, और नीचे कौन है बच्चों, नीचे एक्स प्लस वन। बस बच्चों यहां और एलसीएम ले ले, ठीक है, यही अपना आंसर आ जाएगा। बाकी एलसीएम भी ले सकते हो, कितना एलसीएम लिखेंगे आप लोग यहां, टू इंटू वन प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा ये वन माइनस एक्स, ये टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही अपना आंसर है बच्चों, यही अपना आंसर है, बड़ा आसान काम है, ठीक है। बस आप लोगों को साथ साथ काम करना है। तो मेरा अंदाजा ये दोनों टाइप क्लियर हुआ होगा कि लीनियर रूट लीनियर है तो हम रूट लीनियर को टी ले लेंगे, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है तो भी रूट लीनियर को टी ले लेंगे, और बच्चों लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है तो लीनियर को वन बाई टी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये देखो प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक, बच्चों प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक है और यहां dx के साथ x है तो एक्स स्क्वायर को टी लेंगे। अदरवाइज मैंने क्या कहा है, अदरवाइज मैंने कहा है कि x को हम वन बाई टी लेंगे, तो x का डेरिवेटिव बच्चों dx और वन बाई टी का माइनस वन बाई टी स्क्वायर और t का बेटा dt। लास्ट में आप लोगों को t का वैल्यू लिखना है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, t कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल मार दें वन बाई एक्स, समझ रहे हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, x को मैंने वन बाई टी लिखा है, ध्यान रखें। अब यहां देखिए जरा, यहां मैं इंटीग्रेशन में पुट कर रहा हूं, ऊपर है मेरे प्यारे बच्चों dx, तो dx की वैल्यू माइनस वन बाई टी स्क्र डी टी, और नीचे देखिए क्या लिखा हो, वन प्लस एक्स स्क्र, मतलब कि इसका स्क्र वन बाई टी स्क्र, फिर रूट वन माइनस एक्स स्क्र, मतलब इसका स्क्र वन बाई टी स्क्र, समझ रहे हो। अब हम यहां थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, टी स्क्र एलसीएम आ जाएगा, तो टी स्क्र से ये टी स्क्र कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों माइनस वन बचा ऊपर और यहां आ जाएगा टी स्क्र प्लस वन। अब यहां बताओ जरा एलसीएम टी स्क्र, तो रूट से बाहर आएगा तो टी और वो टी ऊपर चला जाएगा, तो ये इंटू में टी और ये डी टी। यहां कौन आया मेरे प्यारे बच्चों, यहां आया टी स्क्र माइनस, समझ रहे हो। अब ये माइनस को मैं बाहर लिख देता हूं, इस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूं, तो ऊपर तो टी बचा ना, तो ये माइनस मैंने बाहर लिख लिया, समझ रहे हो। अब देखो प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक है, dt के साथ t है, प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक, dx के साथ x हो तो x स्क्वायर को t बोला था। अब यहां dt के साथ t है तो हम क्या कर लें बच्चों, यहां t स्क्वायर को कुछ नंबर ले लें, z ले लें। अब t स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों टू टी डी टी और z का मेरे प्यारे बच्चों dz, तो यहां से t इंटू डी टी बता दीजिए कितना है, dz बाई टू। अब अपने इस इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए, जब इंटीग्रेशन में पुट करेंगे अपना इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, माइनस टी डी टी डी जेड बाई टू, तो बाई वाला टू मैंने बाहर लिख लिया, ऊपर लिख दिया डी जेड,
अब देखिए टी स्क्वेयर को क्या पुट किया, जेड, तो ये जेड प्लस वन और रूट के अंदर जेड माइनस वन। अब तुम कहोगे कि सर ये तो जाना पहचाना सा क्वेश्चन है हमारा। अब आप लोग कहोगे ये तो जाना पहचाना, लीनियर रूट लीनियर, डीएक्स के नीचे लीनियर रूट लीनियर हो, तो कहा था मैंने कि आप लोग रूट लीनियर को टी ले लें, टी ले लिया, जेड ले लिया, वाई ले लें, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, जेड की वैल्यू बता दो, बता दिया। अरे डेरिवेटिव कर दो, डी जेड और वाई स्क्र का 2y और y का बेटा dy। अब अपने इस इंटीग्रेशन में छाप दो, ये -1/2, ऊपर dz है और dz की वैल्यू है 2y dy। नीचे देखो बेटा z प्लस वन, z कितना है देखो, वाई स्क्र, z कितना, वाई स्क्र प्लस वन और फिर प्लस वन, समझ रहे हो ना। और इसको आप लोगों ने y लिया ही है। अब तुम कहोगे कि सर हम खुद कर लेंगे, मैं कहूंगा रुको भाई साहब, ऐसे कैसे कर लोगे, सीख लो पहले। इस 2 को बाहर ले तो 2 से 2 कैंसिल, फिर माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या बचा बेटा dy, और नीचे देखो जरा कौन है, वाई स्क्र प्लस 2, और इस 2 को तो रूट 2 का स्क्वायर लिख दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, क्या होता है वो, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह y और a की जगह √2 प्लस c। अब वैल्यू पुट करते जाओ, y की जगह y की वैल्यू, अब y किसके इक्वल है, √z-1, y है मेरे प्यारे बच्चों √z-1 और y में √2 प्लस c, z की पुट कर दिया। अब z की वैल्यू पुट कर दीजिए, z किसके इक्वल है, टी स्क्र, तो z की जगह टी स्क्र लिख दो, tan इनवर्स, z की जगह टी स्क्र लिख दो बच्चों, तो ये टी स्क्र -1 y में √2। अब बच्चों t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, अब t की वैल्यू कितनी है 1/x, तो t को 1/x लिख दो, t को 1/x लिख दो, tan इनवर्स, t की जगह 1/x लिखेंगे तो 1/x² -1 और ये √2। बेटा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, वही अपना आंसर आ जाएगा, तो 1/√2 tan इनवर्स, एलसीएम जब लेंगे तो ये कितना आया बेटा 1 - x, एक्स स्क्वायर से रूट लेंगे तो बाहर x आ जाएगा, तो नीचे √2 पहले ही है, नीचे √2 पहले ही है, साथ में कौन आ जाएगा x, यही बेटा अपना आंसर है, तो मुश्किल नहीं है ना। तो dx के नीचे प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक हो, dx के साथ x हो तो हम x स्क्वायर को t लेंगे, जैसे देखो यहां t स्क्वायर को मैंने z लिया, नहीं है तो हम x को 1/t लेके आएंगे यहाँ। मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बुक में बहुत सारे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाएं। ये देखो बेटा प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक रूट प्योर क्वाड्रेटिक है और dx के साथ x है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे। तुम कहोगे कि सर ये तो जाना पहचाना बना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का dx बच्चों t का कितना dt। अब जो अपना इंटीग्रेशन है वो देखो, x dx यहां से dt/2, ऊपर dt, नीचे कितना बनेगा बेटा t+4, और यहां कितना बनेगा, बोलिए जरा, एक्स स्क्वायर को t लिया तो t+1। अब देखिए लीनियर रूट लीनियर है, तो आप लोग क्या करेंगे, रूट लीनियर को z ले लें। अब t+1 कितना आ जाएगा बेटा z², और t बता दो कितना आ जाएगा, सर z² -1, अरे t का डेरिवेटिव भी कर दो, कर दिया, z² का 2z dz। अब अपने इंटीग्रेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दो, बड़ा आसान है। अब यहां देखो 1/2, 1/2, ऊपर dt और dt की वैल्यू 2z dz, समझ रहे हो ना। नीचे t+4, t मतलब z² -1 और +4, और बेटा ये √t+1 किसके इक्वल है, z के इक्वल। अब देखो अब तो चुटकुला है, क्वेश्चन नहीं है, z से z उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, समझ रहे हो ना। अब ऊपर कौन बचा, dz बचा, और नीचे कौन बचा, सर नीचे तो z² +3 बचा, और 3 को तो आप √3 का स्क्वायर लिखोगे, तो लिखूंगा, कौन रोकेगा, x² + a² वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स z/√3। अब बच्चों z की जगह z की वैल्यू रख दो, z की जगह z की वैल्यू रखो,
अब z किसके इक्वल है, √t+1, रख दीजिए वैल्यू √t+1 और बाई में √3। अब बच्चों t की जगह t की वैल्यू रखो। अब t की वैल्यू कौन है, x², तो t की जगह x² लिख दीजिए, t की जगह x² लिख दीजिए, tan इनवर्स √t की जगह x² लिखोगे तो x² + 1 और डिवाइडेड बाई √3 और प्लस c, यही अपना आंसर है। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख, खत्म। तो बड़े आसान क्वेश्चन थे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले जो टॉपिक का नाम रहेगा हमारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आप लोग जुड़े रहिएगा गणित कैंपस के साथ।